हाँ, तो कल मैंने कहा था जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मैंने जब दिखाई, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो आज मैं आपको दिखाता हूं इसका कन्वर्स। मतलब कल हमने पढ़ा था अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है तब ये साइड बाई ये साइड और ये साइड बाई ये साइड बराबर है। आज इसका उल्टा, आज गिवन है कि ये साइड बाई ये साइड, ये दिस बाई दिस इज इक्वल दिस बाई दिस, प्रूव दैट दिस लाइन इज पैरेलल दैट, राइट। तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल। अगर एक लाइन, मैं इस लाइन की बात करूंगा, ये ग्रीन वाली लाइन देता हूं, वहां से अगर कलर आपको दिख रहे हूं तो ग्रीन वाली लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू बीसी। या इसके ऊपर कोई और रंग चढ़ाऊंगा, चलो पिंक भी, बड़े सारे कलर है तो रेनबो बन गई। सो इफ दिस लाइन डीई, ये पॉइंट ई है, ये ई और ये डी, डीई इज पैरेलल टू दिस बीसी, नॉट पैरेलल एग्जैक्टली, दिस यू हैव टू प्रूव। आपको गिवन है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी। अभी इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो डीई है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। So given a triangle ABC in which a line DE is drawn such that the line intersects AB को काटती है D पे और AC को E पे, and it is also given that AD by DB is equal to AE by EC. You have to prove that DE is parallel this, DE is parallel to BC. Now I am doing some construction. इस मेथड, जिस मेथड से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं उस मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड हो गया पहले सपोज करना, जो प्रूव करना हो पहले उसको डिस्प्रूव मानना है। प्रूव क्या करना, डी इज पैरेलल टू बीसी। मैं कहता हूं सपोज नहीं है, क्या डीई पैरेलल नहीं है बीसी के, बाद में प्रूव करूंगा ये तो रॉन्ग है, ये तो हो ही नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी नहीं हो सकता, उसका मतलब पैरेलल है। वही मैं स्टार्ट करूंगा। ज्यादातर क्वेश्चन हायर क्लास में इसी इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो सपोज डीई इज नॉट, मुझे क्या प्रूव करना है, डी इज पैरेलल टू बीसी, मैं कहता हूं नहीं है। लेट्स, जब नहीं है, देखो ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है, फिर कोई और लाइन पैरेलल होगी, है ना, सीधी सी बात है। व्हेन डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी लेट देयर बी सम अनदर लाइन, ये डी से ही पास होगी, डी डैश, इसका नाम ई डैश रखूंगा। मैं ऐसे कह रहा हूं, एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे, ये दो पैरेलल नहीं है। मैं कहता हूं जब ये लाइन जो है इसके पैरेलल नहीं है, मैं कोई और डालता हूं, ये लो जी, ये और ये पैरेलल है ना, फिर वो नहीं है तो कोई और होगी। तो मैंने डीई डैश डाली एक लाइन पैरेलल टू बीसी। अब थेलेस थ्योरम प्रूफ में मैं लिखूंगा, क्योंकि अब मेरे पास ये फिगर है, इस लाइन को भूल जाओ अभी, जैसे ये है ही नहीं। अब मैंने ये माना, सपोज किया कि ये और ये पैरेलल। कल थेलेस थ्योरम ने क्या कहा, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, उसका मतलब एडी बाई डीबी, ये ई भी नहीं है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई डैश बाई ई डैश सी। वही मैंने इधर लिखा, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई डैश बाई ई डैश सी। ये एई डैश बाई ई डैश, ये फर्स्ट बनाया बाई थेलेस थ्योरम, यहां पे लिखा थेलेस थ्योरम, या आप बीपीटी भी लिख सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। लेकिन गिवन क्या है, बुक में जो लिखा है वो ये है, यही एडी बाई डीबी इज इक्वल एई बाई ईसी, एडी बाई डीबी इज इक्वल एई बाई, ये सेकंड। अब देखो इन दोनों इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे भी एडी बाई डीबी लेफ्ट इनका इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा ना। जब लेफ्ट लेफ्ट मान लो 2 इज इक्वल 7, यही 2 है और किसी के बराबर, फिर राइट साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एई डैश बाई ई डैश, एई डैश बाई ई डैश सी, यहां पर डैश होना चाहिए, इज इक्वल टू एई बाई ईसी, फिर राइट साइड दोनों का बराबर होगा क्योंकि लेफ्ट इक्वल है। मैं अब इसके आगे मैंने यहां पे किया था, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं लाइट बंद करता हूं। अब देखो, हाँ अब दिख रहा है। देखो एई डैश, मैंने ये टर्म इधर देखो, आई एम एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड 1 ऐड करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेक्निक यहाँ पे ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें आपको याद रखनी पड़ती है। बाय एडिंग 1 टू बोथ साइड्स यू विल गेट दिस एई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1 इज इक्वल टू एई बाई ई सी, इसको भी प्लस 1, एलसीएम निकालते हैं, इसको यहां मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा एई डैश बाई प्लस ई डैश सी डिवाइड बाई ई डैश सी, एई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, ई सी इंटू 1 हो गया ई सी डिवाइड बाई ई सी।
अब देखो AE डैश प्लस E डैश सी, इस फिगर में देखो AE डैश प्लस E डैश सी, ये तो सारा AC हुआ, तो इन दोनों के ऐड के बदले मैंने AC लिखा, डिवाइड बाई E डैश सी है ही है। फिर ऐसे ही AE बाई EC, यहां पे E था ना, तो AE बाई EC, ये भी तो सारा AC हुआ, ये भी तो AC है, सो AC बाई EC है, AC कैंसिल हुआ, बचा क्या, E डैश सी इज इक्वल टू EC, E डैश सी इज इक्वल टू EC, ये E डैश सी इज इक्वल टू EC आ गया, ये E डैश सी और EC बराबर आया, ये कैसे मुमकिन है? मैं कह रहा हूं ये E डैश सी और ये EC बराबर, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ना हो सकता, क्योंकि वो तो लंबा है, बट E डैश सी इज इक्वल टू EC इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि EC इज स्मॉलर देन, बिकॉज EC जो है इज अ पार्ट ऑफ E डैश सी, ये जो है E डैश सी का टुकड़ा है, और एंड अ पार्ट कांट बी इक्वल टू इट्स होल। मतलब अगर आप रोटी का टुकड़ा काटोगे, फिर कोई बोलेगा ये जो टुकड़ा बचा ये पूरी रोटी के बराबर है, ये कैसे हो सकता है? दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। सो इसीलिए पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू इट्स होल, तो ये टुकड़ा जो है इसके बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि सपोजिशन ही देयरफॉर आवर सपोजिशन that DE is not parallel to BC is wrong, therefore DE is parallel to BC। हमने जो प्रूव लेट किया था उस कारण सारा गड़बड़ हो गया, इसलिए ये इसकी